morning, good afternoon and good evening everyone. So in this our lecture we can discuss about binomial theorem. देखिए ये लेक्चर थर्ड है आपका और इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं मेनली जो करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का करेंगे। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का यूज जो है हमारी फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल के फाइनल रिजल्ट तक जाने के लिए बाइनोमियल थ्योरम अगर जब तक नहीं आएगी तब तक हम नहीं कर सकते। अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं आएगी तो रटा फिक्शन मारे, रटा फिक्शन पे हम आंसर कभी भी याद नहीं रख सकते। इसलिए कंसेप्ट को समझ के, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को समझ के बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और फाइनल हमारे रिजल्ट की तरफ जाएंगे। तो देखिए एक्चुअल में क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम ना, देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारी बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल जो हमारी थ्योरम है वो क्या है, हम ये पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है हमारी बाइनोमियल थ्योरम, आज हम ये डिस्कस करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको लगानी आ जाए। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, जैसे 1 + x लिखा आपने और इसकी पावर लिखी आपने n। तो देखिए 1 + x की पावर क्या लिखा आपने, 1 + x की होल पावर है n। तो इसको कैसे लिखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या करेगी, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस, यहां लिखना पड़ेगा आपको nx, यहां लिखना पड़ेगा आपको, देखिए ध्यान से समझिए, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। देखिए यहां पे एक बात समझिए, यहां पे क्या लिखा हमने, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम बताती है क्या करना पड़ता है, 1 + nx, राइट, 1 + nx n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और यहां आ जाता है आपका x के, राइट। इसके बाद प्लस लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे n इंटू n माइनस 2, यहाँ n माइनस 1 था, यहाँ n माइनस 2 आ जाएगा, n इंटू में ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। फिर बच्चों यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब, और ऐसे ही हमारा ये चलता रहे। तो अगर नेक्स्ट टर्म्स ले तो n इंटू n माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ x की पावर 4, और इसी तरह से हमारे पास ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको आप ध्यान से सीरीज को याद कर लो कि बाइनोमियल थ्योरम कहती है अगर 1 + x की पावर n है तो हमको लिखेंगे 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल, और यहां आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, n इंटू n माइनस 2 बाई 3 का फैक्टोरियल, और x क्यूब, और प्लस n इंटू n माइनस 3 4 का फैक्टोरियल, x की पावर 4। ऐसे ही हमारे पास ये एक्सपेंड होती रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज टर्म्स समझनी है कि ये जो n है, यहाँ पे जो n है वो क्या है, n हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर्स चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, ठीक है, और कोई फ्रिक्शन नंबर भी हो सकता है, ध्यान रखना है आपने, कोई फ्रिक्शनल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम n ले रहे हैं तो दिमाग में डाउट तो रहेगा कि n क्या है यहाँ पे, तो n इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, या कोई फ्रिक्शन भी हो सकता है, एनी फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन हो सकता है, आपको ध्यान से देखना है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो x है, ध्यान रहिए कंडीशन है कि x का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। जब इस बाइनोमियल थ्योरम से इस चीज को एक्सपेंड करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो हमें ये कंडीशन जरूर याद रखनी है कि n तो होना चाहिए कोई इंटीजर नंबर, या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कोई फ्रिक्शन नंबर, और x का जो मैग्नीट्यूड है, x का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन बेटा 1 होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात यहाँ पे आपको बड़ी ही हिसाब से याद रखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए कंडीशंस आपकी ये हो जाए कि x का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी लेस देन 1 हो जाए, मेरे प्यारे बच्चों, अगर x का मैग्नीट्यूड वेरी लेस देन 1 हो जाए, वेरी लेस देन 1 हो जाए, तो ध्यान रखना है आपको कि ये टर्म्स को, जैसे 1 + x की पावर आपने n लिखी, इसको सिर्फ क्या लिखा जाएगा, 1 + nx लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों 1 + nx ही लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप ध्यान रखना है। तो आप सोच रहे हैं कि बाकी की ये टर्म्स कहां गई, मेरे प्यारे बच्चों, अगर x का मैग्नीट्यूड वेरी लेस देन 1 है, यानी x का मैग्नीट्यूड जो है वेरी लेस देन 1 है, जो हायर टर्म्स ऑफ x हम कह सकते हैं टर्म्स कंटेनिंग हाई पावर नेग्लेक्टेड है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जब x का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत ज्यादा कम है, x इज वेरी लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा कि इसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स है उसके ऊपर जो पावर x स्क्वायर है, x क्यूब है, x4 है, वो हायर टर्म्स पावर में चली जाएगी, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू इससे बहुत छोटी है, तो इसका मतलब बाकी की टर्म्स नेग्लेक्ट हो सकती है। तो अब आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी है
ये वाली कंडीशन होगी तब ये एक्सपेंड ऐसे करना है, जब ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी, तब आपको 1 प्लस एक्स की पावर एन जो है 1 प्लस एन एक्स ऐसे रखना है। ये बाइनोमियल थ्योरम है, बड़ी सिंपल है बाइनोमियल थ्योरम। अब हम इसको थोड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और कैसे ये हमारे पास एक्सपेंड होगी इसको हम एक बार देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ही ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस एक्स की पावर -2 हमारे पास है, 1 प्लस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक चीज और रह गई जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, जो मैं बताना भूल गया कि देखिए 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 2 का फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब भी आप किसी का फैक्टोरियल निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जनरली क्या करना पड़ता है। तो देखो जैसे 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो लिखेंगे 2 × 1। अब मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 × 2 × 1। फिर प्यारे बच्चों ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1। यानी जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है हम उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक माइनस करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, राइट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास ध्यान से देखिए क्या है। हमारे पास एग्जांपल है बेटा 1 प्लस एक्स की पावर -2 है। इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड। अब आप खुद सोचिए कि यहां पे पावर कितनी दे रखी है, यहां पे पावर दे रखी है 1 प्लस एक्स की पावर -2 ना, कंप्लीट पावर -2 है। अब आपके पास ही कोई फॉर्मूला तो है नहीं, a प्लस b की पावर अगर 2 होती पॉजिटिव तो हम सोल्व कर देते, लेकिन ये तो -2 पावर है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना पड़ेगा। बड़ा आसान है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन 1 है तो ये वाली हम यूज करेंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू, तो बेटा ये हो गया 1 प्लस, क्या लिखा है nx, तो n आपके पास ये रहा तो -2 × x, राइट, -2 × x आपके पास लिखा है nx, ओके। अब फिर लिखेंगे प्लस, इसके बाद लिखा है बेटा ये n क्या है -2, ओके, और यहाँ पे है n यानी -2 -1 और अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 होता है और यहाँ हो गया बेटा x²। इसी तरह से प्लस करेंगे और फिर आपके पास ये वाला यूज करेंगे हम, ये n है -2 बेटा, यहाँ पे n -2 रखेंगे, -2 और -2 ये वाला, और अपॉन लिखेंगे 3 × 2 × 1, ये लिखा हमने देखिए, और x³ लिखेंगे बेटा, x³। और ऐसे ही हमारे पास ये चलता रहेगा, ये सीरीज जो है हमारी चलती रहेगी, ओके। अब हम इसको आगे थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा -2x और यहाँ हो जाएगा आपके पास देखिए ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -2, ये -3 हो गया आपके पास, -3 और ये -2, तो 6/2 x² हो गया आपके पास, ये 2 आ गया, ये x² हो गया, ओके। प्लस इसके बाद आपके पास आ गया ये -2 -4 माइनस, अब देखिए -2 और -2 हो गया आपके पास -4 और ये करेंगे 8 और ये हो गया आपके पास 6 और ये हो गया आपके पास x³। इसी तरह से हम इसको आगे सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से यानी इजीली से हम कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है जो कि फिजिक्स में आपका फर्स्ट जब 6th यूनिट आप पढ़ोगे तब उसमें भी आता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको समझ में आने चाहिए। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G डैश इज इक्वल टू G डैश, ये दे रखा है मान लो G² अपॉन लिखा है R प्लस H की पावर यहाँ पे 2 दी हुई है, राइट। और इसमें ये कह दिया कि इफ H इज वेरी लेस देन R, H की जो वैल्यू है वो वेरी लेस देन R है, वेरी लेस देन R है, तो आपको कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट G डैश इज इक्वल टू G यहाँ पे 1 - 2H/R, ये आपको प्रूफ कर, मेरे प्यारे बच्चों ये आपको प्रूफ करना है, क्या 1 - 2H/R, इसको आप प्रूफ करोगे ये, ठीक है। कैसे आया, कंडीशन ये है, इससे आपको ये प्रूफ करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको प्रूफ कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम से।
तो सबसे पहले तो हम इजी फॉर्म में लिखेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा इजी फॉर्म में, पहले लिखेंगे जी डैश, ओके। फिर आप देखिए यहाँ पे जी इसको बाहर लिखेंगे मेरे बच्चों, ऊपर आर स्क्वायर हो गया और नीचे देखिए आप क्या करोगे, इसमें आर स्क्वायर को कॉमन लेना है आपको, आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो देखो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया और प्लस जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं h बाई आर स्क्वायर, ये आप कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो हमने एक्चुअल में क्या किया है, देखो 1 प्लस एच, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने r प्लस एच की पावर जो 2 है उसमें से आर स्क्वायर जो कॉमन लेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एच बाई आर आ जाएगा पर स्क्वायर, राइट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, या ऊपर जी बच गया और नीचे बच गया 1 प्लस एच बाई आर, राइट, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, जी ऊपर आ गया, ये ऊपर जा सकते हैं ना, ये पूरा उठ के ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एच बाई आर आ जाएगा और यहाँ पावर हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी, 1। अभी हमने कोई बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं की, लेकिन अब हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, यानी हम इस इक्वेशन पे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ध्यान से कंडीशन देखिएगा, ऊपर इसने कहा h इज वेरी लेस देन, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, इसने कहा h इज वेरी लेस देन। अब कंडीशन तो हमारी ये हो गई x इज वेरी लेस देन 1, ये h इज वेरी लेस देन 1, तो इसका मतलब हमारे पास तो सिंपल है, अगर ये कंडीशन लगी तो 1 प्लस एक्स की पावर n जो है 1 प्लस एन एक्स लिखा जाएगा, हाई पावर जो है वो नेग्लेक्ट हो जाती थी, यानी ये वाली पावर आएगी नहीं, सिर्फ इतना रह जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए इस पे लगानी है तो जी का जी, 1 प्लस एच बाई आर माइनस इस पे हमारे पास लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 का 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर बच्चों एन एक्स, ये तो पूरा एक्स है ना, ये तो पूरा एक्स का काम कर रहा है, दिस इज योर एक्स, ये एक्स है, पावर क्या है -1, तो पावर ये है, थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ स्क्वायर था बेटा, ये स्क्वायर था, तो यहाँ ऊपर जाएगा तो -2 जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ -2 था, अब ये -2 आगे आ जाएगा ना, ये वाली 1 प्लस एन एक्स, ये n जो है यानी ये एन एक्स आ जाएगा, क्योंकि हाई पावर जो है नेग्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा इसको -2 h बाई आर, तो आप देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया, देखिए ये आपके पास आंसर आ गया G1 -2 h बाई आर। तो ये बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ऐसे बाइनोमियल थ्योरम जो है लगाई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।